15 जनवरी 2022। गोवा में जब पुर्तगाली हुकूमत कायम हुई, तब क्या भारत के प्रमुख भागों में मुगलों का शासन कायम हुआ था? 600 साल पहले चले इस घटनाक्रम को लेकर पिछले दिनों एक छोटी सी बहस मुख्य धारा की मीडिया में छिड़ी। बहस के पीछे थी मोदी की गोवा की हालिया यात्रा, जहां दी गई तकरीर में उन्होंने कुछ ऐसा ही दावा किया था। जबकि असलियत ये है कि सन 1453 में पैदा हुए और 1515 में मरे अफोंसा द अल्बुकर्क ने 1510 में गोवा जीत लिया था। ये लोग पुर्तगाली थे। वहीं बाबर, जो सन 1483 में पैदा हुआ और 1530 में मरा, उसने 1526 में पानीपत की लड़ाई में इब्राहिम लोधी को शिकस्त देकर एक तरह से मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। बात जो भी हो, मोदी के ताजा झूठ से 130 करोड़ की आबादी के प्रधानमंत्री की छवि उजली तो नहीं ही हुई होगी। अब जरा 2 साल पहले मोदी की मगहर यात्रा याद करें। मगहर यूपी का वो नगर है जहां संत कबीर ने अपनी अंतिम सांस ली थी। मगहर की इस यात्रा में इन जनाब ने वहां से भी छलांग लगा दी और लगभग 500 साल के कालखंड को एक लम्हे में समेट डाला। कबीर की 620वीं जयंती पर वहां पहुंचकर बोलने लगे कि 11वीं सदी के बाबा गोरखनाथ, 14वीं सदी के संत कबीर और 15वीं सदी के गुरु नानक देव तीनों साथ बैठ करके आध्यात्मिकता की चर्चा किया करते थे। जिस स्पीड से मोदी जी झूठ बोलते हैं, हर बार ये तो नहीं कह सकते कि सारा दोष उनके भाषण लिखने वालों का है। ऐसा इसलिए भी कह सकते हैं कि जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो भी ऐसे ही झूठ बोलते थे। मतलब साल 2013 में एक अस्पताल का उद्घाटन करने गए तो वहां दावा करने लगे कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी गुजरात के महान पुत्र थे और उन्होंने लंदन में इंडिया हाउस बनाया था। इतना ही नहीं, अभी आगे की भी सुनिए। आगे कहने लगे कि गुजरात का ये महान पुत्र विवेकानंद और दयानंद सरस्वती से नियमित संपर्क में था। हकीकत ये है कि लंदन में जिसने इंडिया हाउस बनवाया था, वो गुजरात के कच्छ मांडवी के रहने वाले श्याम जी कृष्ण वर्मा थे, जो अक्टूबर सन 1857 में जन्मे थे, जो भारत के क्रांतिकारी थे, वकील थे, पत्रकार थे और बाद में वो यूरोप में ही बस गए। सन 1930 में जिनेवा में उनका देहांत हुआ था। लंदन में उन्होंने इंडिया हाउस बनाया था, जो भारत के क्रांतिकारियों का अड्डा बन गया था। जुमा इनकी क्या यूं ही फिसलती है या फिर ये जानबूझकर है, इस पर आगे बढ़ने से पहले इनके झूठ की कुछ और कतरने फाड़ते चलें। 2013 में पटना की एक रैली में बोल पड़े कि अलेक्जेंडर, जो कि ईसा पूर्व 356 से ईसा पूर्व 323 का समान है, और तब वो बिहार पहुंचा था और बिहारियों ने उसे शिकस्त दी थी। बिहार आने के लिए गंगा पार करनी होती है और अलेक्जेंडर, जिसे हम सिकंदर के नाम से भी जानते हैं, उसने कभी गंगा पार नहीं की। इसी भाषण में उन्होंने तक्षशिला को बिहार में बताया, जबकि वो पाकिस्तान में है। और इतना ही नहीं, उन्होंने 319 से 467 ईस्वी तक के गुप्त राजवंश के साथ 321 ईसा पूर्व से 297 ईसा पूर्व तक के महान चंद्रगुप्त मौर्य का नाम जोड़ दिया। पहली दफा जब ये प्रधानमंत्री कलंकित करने के बाद संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण को लेकर धन्यवाद ज्ञापन दे रहे थे, तो कहने लगे कि 1200 साल की गुलामी की मानसिकता इनको परेशान कर रही है। बहुत बार इसमें थोड़े ऊंचे लोग मिले तो सिर ऊंचा करने की इतनी ताकत नहीं होती इनको। आम भारतीय बचपन से यही सुनता आया था कि भारत 200 साल की गुलामी में जिया है, जिसमें से 200 साल की ब्रिटिश हुकूमत का काल संदर्भित होता है। अब उस काल खंड को 1200 साल तक फैलाकर जनाब मोदी इतिहास को देखने के अपने समूचे नजरिए को प्रभावित करते दिखे थे। संघ परिवार के बौद्धिकों में या उसकी अपनी किताबों में लिखी ये बात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चिंतन का हिस्सा है। और ये फैक्ट है कि इस दौरान आए आक्रमणकारी राजाओं में तमाम मुस्लिम शासक थे और 200 साल की बजाय गुलामी को 1200 साल तक घसीटता मोदी का ये बयान इस हकीकत को पूरी तरह से नजरअंदाज करता है कि जहां ब्रिटिशों ने, फिरंगियों ने भारत को अपना घर नहीं बनाया, वहीं बाहर से आए तमाम आक्रांताओं ने इसे अपना मुल्क बनाया, देश की संस्कृति के विकास में अपना योगदान दिया, जिसने देश में गंगा जमनी तहजीब को जन्म दिया। ऐसे ही 2013 में साहब कहने लगे कि जवाहरलाल नेहरू सरदार वल्लभ भाई पटेल के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हुए। हालांकि इस झूठ पर इनको माफी मांगनी पड़ी।
चाहे भूलवश कहें या जानबूझकर, घटनाओं, लोगों और समुदायों को लेकर मोदी के झूठ का ये सिलसिला महज प्राचीन या मध्ययुगीन इतिहास तक ही सीमित नहीं है। वो हर चीज पर झूठ बोलते हैं। मसलन, क्या आज कोई याद करना चाहेगा कि जनाब मोदी ने नोटबंदी को किस तरह से प्रस्तुत किया था? कैसे उन्होंने दावा किया था कि अर्थव्यवस्था के तमाम संकट इससे दूर होंगे, काला धन खत्म हो जाएगा, कश्मीर से आतंकवाद का नामो निशान मिट जाएगा आदि। और कैसे इस तुगलकी किस्म के फरमान ने अर्थव्यवस्था को ही जबरदस्त झटका दिया जिसकी समीक्षा भी करने की जरूरत उन्हें महसूस नहीं होती। या फिर किस तरह से जम्मू और कश्मीर से अनुच्छेद 370 के खात्मे की हिमायत में राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में उच्चारा था कि किस तरह इस अनुच्छेद का बने रहना राज्य की प्रगति में बाधक है, और ये झूठा दावा भी किया था कि जम्मू और कश्मीर किस तरह स्वास्थ्य और शिक्षा के मामलों में बाकी राज्यों से पिछड़ा है, जबकि हकीकत इसके बिल्कुल उलट थी। आप याद कर सकते हैं कि जब नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम एनआरसी और सीएए को लेकर जबरदस्त आंदोलन खड़ा हुआ, देश में जगह जगह शाहीन बाग के समानांतर धरने शुरू हुए जिसमें मुस्लिम महिलाओं, छात्रों, नौजवानों और जनतांत्रिक ताकतों की जबरदस्त भागीदारी देखने को मिली, तब मोदी ने दिल्ली की भरी जनसभा में ऐलान किया कि उनके मंत्रिमंडल ने कभी एनआरसी वगैरह की बात ही नहीं की थी, जबकि इस बात के तमाम सबूत, तमाम गवाह मौजूद थे कि उनके अमित शाह ने और बाकियों ने संसद में किस तरह से इस मामले को आगे बढ़ाया था। इसी किस्म का जनाब मोदी का एक और दावा था कि चुनावी बॉन्ड पारदर्शिता को बढ़ावा देंगे, जबकि आज बिल्कुल उल्टी तस्वीर सामने है। या फिर चीन के कब्जे को लेकर जिसके तमाम सबूत सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध हैं, मोदी आज भी मानते हैं कि चीन कहीं घुसा नहीं है। वैसे सत्य से परे ऐसी तमाम बातें जो 130 करोड़ से अधिक जनसंख्या के इस मुल्क के प्रधानमंत्री के मुखारबिंद से उचरती हैं, उन्हें हम किस तरह से देख सकते हैं? इस मसले पर तरह तरह से सरोकार के लोग सवाल उठ रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि भारत किस तरह से झूठ की आगजनी का सामना कर रहा है और इसके बारे में क्या किया जाना चाहिए। दरअसल हम अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति के कार्यकाल में ही इस संबंध में उठी चर्चाओं को नए सिरे से देख सकते हैं कि किस तरह से आलोचकों ने ट्रंप के हर बयान, हर झूठे बयान की विवेचना की, पोस्टमार्टम किया और ये समझा कि आखिर लोग झूठ को कितनी तेजी से मान लेते हैं। हम पुराने अखबारों को पलटकर देख सकते हैं कि विश्लेषकों ने ट्रंप के झूठ को नापने का एक तरीका भी डेवलप किया था और उनके कार्यकाल में अंत में बताया कि इन 4 सालों के दौरान उन्होंने 30,573 बार झूठ बोला था। मतलब हर रोज वो औसतन 21 बार झूठ बोलते थे। यहाँ पे हम ट्रंप के झूठों की एक बानगी पेश कर रहे हैं जिसे उन्होंने अमेरिका जनता के सामने बेधड़क रखा। उन्होंने कहा कि बराक ओबामा इस्लामिक स्टेट के संस्थापक रहे हैं। टेक्सास के गवर्नर टेड क्रज के पिता जॉन एफ कैनेडी की हत्या की साजिश में शामिल थे। उन्होंने हजारों मुसलमानों को न्यू जर्सी में 9/11 के आतंकी हमलों को सेलिब्रेट करते देखा, या वो चुनाव जीते जबकि वो 25 लाख वोटों से चुनाव हार गए थे। जानकार लोग जिन्हें ट्रंप के बयानों और भाषणों की पड़ताल की है, वो बताते हैं कि अगर झूठ पर विश्वास किया जाना है तो झूठ बोलने वाले पर पहले विश्वास मजबूत होना चाहिए कि आखिर लोग झूठ पर क्यों यकीन करते हैं। रिसर्च बताता है कि इसे समझना काफी आसान है। ये इस वजह से होता है कि मनुष्य नियंत्रण में रहना चाहता है। तीसरे, लोग झूठ पर तभी यकीन करते हैं जब वो अपने आप को नाजुक स्थिति में पाते हैं। जितना लोगों के अपने जीवन पर कम नियंत्रण होता है, वही वह दिमागी कसरत के जरिए उसे बहाल करने की कोशिश करते हैं। और फिर डोनाल्ड ट्रंप का आगमन होता है जो जो झूठ फैलाने के लिए कुख्यात है। उसने तमाम लोगों के कल्पना जगत पर नियंत्रण कर लिया जो अपने अतीत, वर्तमान और भविष्य को लेकर अपने आप को नाजुक स्थिति में पा रहे थे। क्या उम्मीद की जानी चाहिए कि भारत में भी ऐसा सिलसिला तेज होगा जो बिना संकोच या बेझिझक ऐसी समानांतर पड़ताल शुरू करेगा जैसी ट्रंप के कार्यकाल के शुरुआती वक्त में ही अखबारों ने कर दी थी? नहीं, भारत की मेन स्ट्रीम मीडिया ऐसा कोई सिलसिला शुरू नहीं करेगी, क्योंकि मोदी ने अपने झूठ की आगजनी में भारतीय मीडिया को फूंक दिया है। हाँ, सोशल मीडिया, यूट्यूब के कुछ चैनलों ने जरूर इनके झूठ की लिस्टिंग करनी शुरू की है। काफी कुछ झूठ तो आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगे।